Hello, good afternoon to all of you. Myself Sadka Hassan. So in this video, we will discuss the disease Tay-Sachs disease. So what happens in a Tay-Sachs disease? Like there are many types of lipids, complex lipids, simple lipids. As I told you in the last video, like there is complex lipids. Complex lipids बहुत तरह के होते हैं. It can be फोस्फोलिपिड, इट कैन बी ग्लाइकोलिपिड. सो जो ग्लाइकोलिपिड होता है हमारा, ग्लाइकोलिपिड होता है, अगर उसके मेटाबोलाइट्स नहीं बन पाए, उसको जो एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करती है वो ना, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, सो उसी डिसीज को हम Tay-Sachs डिसीज बोलते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिपिड अकॉर्डिंग टू द ब्लोर क्लासिफिकेशन, लाइक सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड ड्राइव लिपिड. जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है उसमें दो तरह के लिपिड होते हैं, फोस्फोलिपिड मेनली, फोस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड. जो फोस्फोलिपिड होता है हमारा, जो ग्लाइकोलिपिड होता है, अब ग्लाइकोलिपिड के भी बहुत सारे टाइप होते हैं. तो मैं अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताऊँ, जो ग्लाइकोलिपिड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए या उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होती है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज हेक्स ए, या फिर इसको हम शॉर्ट टर्म में बोल देंगे, शॉर्ट टर्म में हेक्स ए, एंड इसकी फुल फॉर्म जो होगी वो हो जाएगी हेक्सोसा अमीनिडेज. हेक्सोसा अमीनिडेज, ठीक है. नाउ अब इसको मैं डिटेल में डिस्कस करती हूँ. ग्लाइकोलिपिड कैसे बनते हैं. ग्लाइकोलिपिड की अगर मैं बात बोलूँ, ग्लाइको प्लस लिपिड के, ऐसा लिपिड जिसमें ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐड है. लिपिड की अगर हम डेफिनेशन बताएं, फैटी एसिड प्लस एल्कोहल, यही था. एल्कोहल प्लस अब मैंने क्या, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट उसमें ऐड कर दिया. आई हैव एडेड कार्बोहाइड्रेट. सो सिंपल, सो क्या हो जाएगा, फैटी एसिड. यहाँ पे एल्कोहल जो यूज होगा वो होगा स्फिंगोसिन, और जो कार्बोहाइड्रेट यूज होगा दैट इज ओलिगोसेकेराइड. लाइक देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड. ठीक है. अब इसमें ओलिगोसेकेराइड में एक और चीज मैं ऐड करूंगी, दैट इज NaNA की फुल फॉर्म आई एम राइटिंग हियर, एन एसेटाइल न्यूरेमिक एसिड. अब इससे ही याद रखना कि यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आएंगे. ठीक है. तो इसका नाम जो होता है, इस ग्लाइकोलिपिड का जो नाम होता है, इट इज नॉन एज गैंग्लियोसाइड. अब जो गैंग्लियोसाइड हमारी बॉडी में होता है, नॉर्मली इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर होती है दैट इज हेक्स ए एंड हेक्स बी. ठीक है. हेक्स ए एंड हेक्स बी की मैंने फुल फॉर्म बता दी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हेक्स ए, हेक्सोसा अमीनिडेज ए एंड बी. ठीक है. अब जो Tay-Sachs डिसीज होती है, अगर डेफिशिएंसी ऑफ हेक्स ए आ जाए तो इट विल बी Tay-Sachs डिसीज. ठीक है. ए से याद रखना, ए. ठीक है. थोड़ा सा प्रोनाउंस सेम हो रहा है, ए, हेक्स डिसीज, Tay-Sachs डिसीज. अब Tay-Sachs डिसीज में क्या होगा यार, गैंग्लियोसाइड जो है ये वो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. लाइक इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, दैट इज हेक्सोमिनिडेज ए, हेक्स ए. अब जब ये नहीं टूट पाएगा तो गैंग्लियोसाइड कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, सो इट विल एक्यूमुलेट. और जब ये एक्यूमुलेट होगा तो उसी से ही सिम्टम्स आए. सो ये कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, दीज विल बी एक्यूमुलेट इन आवर न्यूरॉन्स. जब ये न्यूरॉन्स में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, सो वहीं के सिम्टम्स आएंगे यार. जो चीज़ जहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है वहीं पे सिम्टम्स देगी ना. तो जब न्यूरॉन्स में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ये एक्यूमुलेट इन न्यूरॉन्स, सो वहाँ पे कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, द सिम्टम्स यू विल बी अप्रिशिएट द डेवलपमेंटल डिले. ठीक है. जो बच्चा होगा उसमें डेवलपमेंटल डिले होगा, डेवलपमेंटल डिले. And what will be the another symptoms will be hyperreflexia. Hyperreflexia क्यों होता है मेनली, अगर किसी भी डिसीज में सिम्टम दे रखा है hyperreflexia, इट इज ऑलवेज ड्यू टू द अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. सो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से होता है ये. नेक्स्ट इज अ हाइपर एक्यूसिस एंड हाइपर एक्यूसिस ऑल्सो सीन इन द लीजन ऑफ द क्रेनियल नर्व नंबर 7. अगर तुम्हारी फेशियल नर्व में कोई प्रॉब्लम है तब भी तुम ये वाले सिम्टम्स देख सकते हो, हाइपर एक्यूसिस वाले. सो व्हाट विल यू सी, न्यूरॉन्स की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, द सिम्टम विल बी डेवलपमेंटल डिले, हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड हाइपर एक्यूसिस. अब तुम्हें लाइक एक्यूमुलेट हो रहा है तो हाउ विल यू सी, लाइक न्यूरॉन्स कैसे दिखेंगे तुम्हें. ठीक है. रेटिना कैसे दिखेगा तुम्हें, सो यू विल सी दिस टाइप ऑफ, लाइक दिस इज अ क्लासिकल फीचर ऑफ Tay-Sachs डिसीज. लाइक यू विल अप्रिशिएट देयर चेरी रेड स्पॉट रेटिना. अब चेरी रेड स्पॉट वर्सेस नॉर्मल में क्या फर्क होगा, लाइक दिस इज द नॉर्मल वन, दिस वन इज अ नॉर्मल वन, सॉरी एक सेकेंड, दिस वन इज अ नॉर्मल वन
एंड दिस इज़ द चेरी रेड स्पॉट, ठीक है। चेरी रेड स्पॉट हमने पहले भी उसमें पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी हमने? चेरी रेड स्पॉट रेटिना हमने नियमन पिक डिसीज में भी पढ़ी थी, चेरी रेड स्पॉट रेटिना। एंड न्यूरॉन्स में जब वो एक्यूमुलेट हो रहा है तो न्यूरोनल थिकनिंग भी आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे। सो न्यूरोनल थिकनिंग एंड चेरी रेड स्पॉट रेटिना यू विल बी एबल टू सी देयर। एंड वॉट कैन बी द अनदर सिम्टम्स, लाइक तुम और क्या चीज़ देख पाओगे वहाँ पे? लाइक जब तुम न्यूरॉन्स में एक्यूमुलेट हो रहा है, एंड ये सब किसके अंडर में आता है? ये क्लासिफिकेशन है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज में आता है, क्योंकि जो ये एंजाइम होती है हेक्स, इट इज मेनली फाउंड इन द लाइसोसोम। अब यार कोई भी अगर एंजाइम लाइसोसोम में आ रही है तो उसको मैं क्लासीफाई किसके उसमें करूंगी? इट विल बी क्लासिफाइड अंडर द लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज। तो जो लाइसोसोम हो गए ना, उसमें जो लाइसोसोम हो गया, अगर तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो लाइसोसोम में क्या होगा? एक्यूमुलेशन होगा। किसका एक्यूमुलेशन होगा? लिपिड का एक्यूमुलेशन होगा। तो वहां पे ना ऑनियन लाइक वो दिखेगा, ठीक है, अनियन लाइक लीजन दिखेंगे, ठीक है। और ये अनियन लाइक अपियरेंस कैसी होगी? इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अनियन लाइसोसोम विद अनियन स्किन, या लेमिलर अपियरेंस भी बोल सकते हैं हम इसको। सो आई एम रिपीट, दैट्स ऑल अबाउट द टे सेक डिसीज। आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज द प्रोग्रेसिव, क्योंकि एक्यूमुलेट हो रही है तुम्हारे अंदर कोई चीज धीरे धीरे, तो इट विल बी ऑलवेज प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेशन डिजीज, डेवलपमेंटल डिले, हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपर एक्यूसिस। और जो रेटिना होगा वो कैसा दिखेगा? चेरी रेड स्पॉट रेटिना दिखेगा, ठीक है। प्लस लिपिड एक्यूमुलेशन हो रहा है यार गैंग्लियंस में। सो जो लाइसोसोम होगा वो कैसी अपीयरेंस होगी? उसकी अनियन जैसी अपीयरेंस होगी। और एक और चीज यहाँ पे, लाइक यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द नियमैन-पिक एंड टे सेक ऑन द बेसिस ऑफ द हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। लाइक नियमैन-पिक डिसीज में क्या था? हिपैटोस्प्लीनोमेगाली थी, बट देयर विल बी नो हिपैटोस्प्लीनोमेगाली विल बी सीन इन द टे सेक डिसीज। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टे सेक एंड नियमैन। नियमैन में भी एंजाइम डेफिशिएंसी थी और इसमें भी एंजाइम डेफिशिएंसी है। उसमें भी क्या था? चेरी रेड स्पॉट रेटिना था, इसमें भी चेरी रेड स्पॉट रेटिना है। सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट? यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। यहाँ पे हिपैटोस्प्लीनोमेगाली नहीं होता, सो नो हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, बिकॉज क्वेश्चन जो होगा वो सेम आएगा तुम्हारे पास, सिम्टम्स एक आधे दे देंगे, ठीक है, और फिर तुमसे इसके बेसिस पे लाइक वो ऑप्शन तुम्हें एक्सक्लूड करना होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द टे सेक डिसीज। एंड एक और चीज मैं बताती हूँ, जो ये गैंग्लियोसाइड होता है, इसको हम शॉर्ट टर्म में ये भी बोल सकते हैं GM2। सो इट इज ऑल्सो नोन एज GM2, या इसको हम GM2 डिसीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टे सेक डिसीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।